क्या आपने कभी सोचा है कि जब किसी कमोडिटी को हम ज़्यादा कंज्यूम करते हैं तो उससे मिलने वाला जो एक्स्ट्रा सेटिस्फेक्शन है वो धीरे धीरे कम होता जाता है। फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं किसी भी कमोडिटी की, जैसे हम एक कप ऑफ टी की बात करते हैं। अगर आप एक कप ऑफ टी कंज्यूम करते हैं तो उससे आपको कुछ सेटिस्फेक्शन मिलेगा, आपको एक कप चाय पीकर अच्छा लगेगा। लेकिन जब आप सेकंड कप ऑफ टी इंस्टेंटली कंज्यूम करते हैं तो उससे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन आपका धीरे धीरे कम हो जाता है। जब आप थर्ड कप ऑफ टी कंज्यूम करते हैं तो आपको उतना सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है जितना सेकंड कप से मिला था। और अगर आप जबरदस्ती फोर्थ कप ऑफ टी भी कंज्यूम करते हैं तो हो सकता है आपका सेटिस्फेक्शन जीरो हो जाए, मतलब उससे कोई बेनिफिट आपको ना लगे उस चाय को पीने का। और जबरदस्ती अगर आप एक और एक्स्ट्रा कप चाय का पियेंगे तो हो सकता है कि आपका हेल्थ खराब हो जाए या वॉमिटिंग हो जाए या कुछ भी नेगेटिव इंपैक्ट आपकी हेल्थ पर उस लास्ट कप ऑफ टी का हो सकता है। यानी कि जब आप किसी कमोडिटी को ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम करते जाते हैं इंस्टेंटली तो उससे मिलने वाला एक्स्ट्रा सेटिस्फैक्शन धीरे 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 कम होता जाता है। आप ग्लास ऑफ वाटर का भी एग्जांपल ले सकते हैं कि आपने एक गिलास पानी पिया, आपकी प्यास शांत हो गई। जब आप सेकंड ग्लास ऑफ वाटर पिएंगे तो उतना सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा जितना फर्स्ट वाले से मिला था। थर्ड वाला पिएंगे तो कोई सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा, फोर्थ वाले से हो सकता है आपकी हेल्थ खराब हो जाए, आपको वॉमिटिंग हो जाए। इन सारी चीज़ों के पीछे रीज़न क्या है? ऐसा क्यों होता है कि किसी कमोडिटी को ज़्यादा कंज्यूम करने से उससे मिलने वाला एक्स्ट्रा सेटिस्फैक्शन धीरे धीरे कम होता जाता है? इकोनॉमिक्स में इसको एक्सप्लेन करने के लिए मार्शल ने एक लॉ दिया है जिसे कहते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। आज के वीडियो में हम उस लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की ही बात करने वाले हैं। मेरा नाम है तरुण और आप हैं मेरे चैनल क्रिएटिव इकोनॉमिक्स पे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम पढ़ेंगे व्हाट इज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी होता क्या है? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब ये होता है कि व्हेन वी कंज्यूम मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ ए कमोडिटी, जैसे जैसे हम किसी कमोडिटी की ज्यादा यूनिट्स कंज्यूम करते जाएंगे उससे मिलने वाला एक्स्ट्रा सेटिस्फैक्शन फ्रॉम ईच यूनिट, हर यूनिट से जो हमें एक्स्ट्रा सेटिस्फैक्शन मिलता है वो धीरे धीरे कम होता जाएगा, जैसा कि अभी मैंने बताया था। ठीक है? और एक लिमिट के बाद फिर भी अगर हम उस कमोडिटी को कंज्यूम करते रहे तो वो एक्स्ट्रा सेटिस्फैक्शन जीरो हो जाएगा और लास्ट में नेगेटिव हो जाएगा। द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी स्टेट्स व्हेन वी कंज्यूम मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी, द एक्स्ट्रा सेटिस्फैक्शन डिराइव्ड फ्रॉम ईच एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ दैट कमोडिटी, हर एक्स्ट्रा यूनिट से जो हमें एक्स्ट्रा सेटिस्फैक्शन मिलता है धीरे धीरे वो कम होता जाता है। मतलब हम धीरे धीरे सेटिस्फाई फील करते जाते हैं और एक्स्ट्रा सेटिस्फैक्शन धीरे धीरे कम होता जाता है। जैसे मैंने यहाँ पर एग्जांपल लिया है ऑरेंज का। आप फर्स्ट ऑरेंज कंज्यूम करते हैं, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ। जब आप फर्स्ट ऑरेंज कंज्यूम कर रहे हैं तो सपोज आपको मार्जिनल यूटिलिटी मिल रही है। मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है मैं लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ, एक्स्ट्रा सेटिस्फैक्शन फ्रॉम कंज्यूमिंग वन एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ ए कमोडिटी। तो आपको 10 यूटिल्स मिल रही थी। यूटिलिटी को किस में मेजर करते हैं? यूटिल्स में, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। फिर सेकंड कंज्यूम किया तो आपको 8 यूटिल्स मिला, थर्ड से आपको 6 मिला, फोर्थ फिफ्थ से 2, और एक टाइम ऐसा आया जब एक्स्ट्रा ऑरेंज खाने से आपको कोई एक्स्ट्रा सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा। और अगर फिर भी आपने ऑरेंज की एक्स्ट्रा क्वांटिटी कंज्यूम करी, लास्ट में ये जो 7th यूनिट लिया है, तो हो सकता है आपकी हेल्थ खराब हो जाए, वो सेटिस्फैक्शन या यूटिलिटी क्या हो जाएगी? नेगेटिव हो जाएगी। हियर इट बिकम्स जीरो, मतलब अब आपको कोई बेनिफिट नहीं हो रहा उससे, एंड इन लास्ट इट गोज नेगेटिव। यही है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। इसे हम फर्स्ट लॉ ऑफ गॉसिन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फर्स्ट लॉ ऑफ गॉसिन। गॉसिन वाज एन इकोनॉमिस्ट, दिस इज आल्सो कॉल्ड फर्स्ट लॉ ऑफ गॉसिन, GOSSEN। इट इज आल्सो कॉल्ड फर्स्ट लॉ ऑफ गॉसिन। सो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या कहता है कि जैसे जैसे हम किसी कमोडिटी को ज्यादा कंज्यूम करते जाएंगे वो हमारे लिए लेस वैल्यूएबल होती जाएगी। चलिए अब इस लॉ को एक टेबल और डायग्राम से समझते हैं। इस टेबल में हमने लिया है यूनिट्स ऑफ ऑरेंज, यहाँ लिया है मार्जिनल यूटिलिटी, इधर लिया है टोटल यूटिलिटी। इन दोनों के फॉर्मूले आपको पता है ऑलरेडी, लास्ट वीडियो में मैं डिस्कस कर चुका हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं यूनिट्स ऑफ ऑरेंज। हमने लिए 1 2 3 4 5 6 7। मार्जिनल यूटिलिटी पहले 10 थी, फिर 8, फिर 6, फिर 4, फिर 2, फिर 0, -2। क्या होता जा रहा है? मार्जिनल यूटिलिटी कम होती जा रही है। फर्स्ट यूनिट से 10 मिली, फिर 8 मिली, फिर 6, फिर 4, फिर 2, फिर 0, फिर -2, जो कि ये लॉ कहता है। टोटल यूटिलिटी क्या है? टोटल यूटिलिटी पहले 10 थी, 10 क्योंकि टोटल यूटिलिटी क्या होती है? इट इज द समेशन ऑफ
मार्जिनल यूटिलिटीज, जितनी भी मार्जिनल यूटिलिटी है इनको टोटल करते जाएंगे। तो फर्स्ट की टोटल कितनी होगी 10 प्लस 0 10, फिर 10 प्लस 8 18, फिर 10 प्लस 8 प्लस 6 24, उसके बाद फिर 4 ऐड करेंगे इसमें 28, फिर 2 ऐड करेंगे 30, फिर 30 के बाद देखो टोटल यूटिलिटी 30 ही है, यानी कि हमने इसमें 0 ऐड किया है, 30 प्लस 0 30, और फिर 30 माइनस 2 कितना हो गया टोटल यूटिलिटी 28। इसका मतलब लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ये भी कहता है कि मार्जिनल यूटिलिटी तो कम होती जाएगी, जीरो भी हो जाएगी, नेगेटिव भी हो जाएगी किसी कमोडिटी को हम ज्यादा कंज्यूम करेंगे तो, बट टोटल यूटिलिटी पहले इंक्रीज होगी डिमिनिशिंग रेट से। किस रेट से इंक्रीज हो रही है ये डिमिनिशिंग रेट से, टोटल यूटिलिटी फिर कांस्टेंट हो गई और लास्ट में डिक्लाइन हो गई, ठीक है, इट बिकम्स मैक्सिमम एंड देन इट डिक्लाइंस। अब अगर हम मार्जिनल यूटिलिटी का कर्व बनाते हैं, केवल किसका कर्व बना रहे हैं अभी हम, केवल मार्जिनल यूटिलिटी का, तो कैसे बनेगा, फर्स्ट यूनिट पे कितनी है मार्जिनल यूटिलिटी 10 है, सेकंड पे कितनी है 8, थर्ड पे कितनी है 6, फोर्थ पे कितनी है 4, फिफ्थ पे कितनी है 2, 6 पे 0 और 7 पे है -2, माइनस का 2 ये नीचे आएगा इधर, तो ये हो जाएगा -2। अब इसको हम मिलाएंगे इस लाइन को, ये जो लाइन यहां से मिलती जाएगी, दिस इज द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ ऑरेंज, या फिर हम अगर इस ऑरेंज को एक्स कमोडिटी मानते हैं, क्या मानते हैं इसको हम एक्स, तो हम इसे कहेंगे मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स है ये जो हमने लाइन बनाई है डिक्लाइनिंग कर्व जो बना है, दिस इज मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स, ठीक है, ये 6 से होता हुआ जाएगा यहाँ से 6 से, ठीक, दिस इज कॉल्ड मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स। अब अगर हम बात करें टोटल यूटिलिटी कर्व की, तो टोटल यूटिलिटी कर्व कैसे बनेगा, 10 से स्टार्ट हो रहा है, जब 0 यूनिट्स कंज्यूम कर रहे हैं तो 0 होगी टोटल यूटिलिटी, 1 पे कितनी है 10, और धीरे 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 ये बढ़ती जा रही है 30 तक, तो देखो 6 यूनिट तक ये कितनी हो गई है 30 मैक्सिमम यहाँ, ठीक है, इस पॉइंट ए पर टोटल यूटिलिटी क्या है मैक्सिमम है। उसके बाद 7th यूनिट पे, 7th जो यूनिट है ये 7th यूनिट पे टोटल यूटिलिटी कितनी है 28, तो ये कितनी हो गई है 28, इसके बाद ये डिक्लाइन हो गई। आपको सारी फिगर्स नंबर नहीं दिखाने हैं, मार्जिनल यूटिलिटी कर्व पे भी सारे नंबर्स नहीं दिखाने हैं, टोटल यूटिलिटी पे भी नहीं दिखाने हैं। टोटल यूटिलिटी ऐसे बनाना है डायरेक्ट जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, और मार्जिनल यूटिलिटी आपको डायरेक्ट इस तरीके से बनाना है, ये नेगेटिव में भी जाता है ये कर्व, ठीक है, mu ऑफ x, यहाँ पर x एक्सिस पे आपको क्या लेना है, x एक्सिस पे आपको लेना है यूनिट्स ऑफ जो भी कमोडिटी लिया हमें, यूनिट्स ऑफ x या यूनिट्स ऑफ ऑरेंज, और यहाँ पर लेंगे हम मार्जिनल यूटिलिटी y एक्सिस पे, ठीक है, इस तरीके से डायरेक्ट वो सीधा कर्व बनेगा मार्जिनल यूटिलिटी का, टोटल यूटिलिटी का कर्व इस तरीके से बनेगा। सो ये था लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, और इस तरीके से दोनों कर्व बनते हैं। मार्जिनल यूटिलिटी कर्व डिक्लाइनिंग होता है, मतलब जैसे जैसे हम x को ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं, x मतलब ऑरेंज को, मार्जिनल यूटिलिटी कम होती जा रही है, और टोटल यूटिलिटी इंक्रीज तो हो रही है बट डिमिनिशिंग रेट से इंक्रीज हो रही है, यहाँ आकर के ये मैक्सिमम होती है और इसके बाद ये डिक्लाइन हो जाती है। दिस इज द टोटल लॉ ऑफ, दिस इज द होल लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, कि किसी कमोडिटी को हम ज्यादा कंज्यूम करेंगे तो उसकी मार्जिनल यूटिलिटी डिक्लाइन होगी, जीरो हो जाएगी, यहाँ पर क्या है जीरो, और उसके बाद क्या हो गई है नेगेटिव हो गई, ठीक है, दिस इज द होल लॉ। अब लास्ट में इस लॉ की हम अजम्पशंस भी पढ़ लेते हैं। देयर आर 2 अजम्पशन, इकोनॉमिक्स में किसी भी लॉ के पीछे दो कोई ना कोई अजम्पशन होती है, इकोनॉमिक्स में किसी भी लॉ के पीछे कोई ना कोई अजम्पशंस होती हैं। तो मार्जिनल यूटिलिटी का ये जो लॉ है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, इसके पीछे 2 ही अजम्पशन होती हैं। फर्स्ट अजम्पशन तो क्या है, ओनली स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ द कमोडिटी आर कंज्यूम्ड, कमोडिटी की केवल स्टैंडर्ड यूनिट्स कंज्यूम की जाती हैं। स्टैंडर्ड यूनिट्स का मतलब है कि अगर आप चाय पी रहे हो तो 1 कप 2 कप 3 कप 4 कप, ठीक है, अगर आप कोई फ्रूट कंज्यूम कर रहे हो तो 1 यूनिट, 2nd यूनिट, 3rd यूनिट, 4 यूनिट, यू कैन नॉट टेक 1.5, ऐसा नहीं हो सकता कि 1.5 लोगे, 1.5 लोगे, 1.4 लोगे, 1.75 लोगे। जो भी चीज आप कंज्यूम कर रहे हो उसकी स्टैंडर्ड यूनिट्स कंज्यूम करोगे। फॉर एग्जांपल अगर आप वाटर ले रहे हो तो 1 गिलास ऑफ वाटर, 2 गिलास ऑफ वाटर, 3 गिलास ऑफ वाटर, 4 गिलास ऑफ वाटर, ठीक है। अगर आप चपाती कंज्यूम करते हो तो 1 चपाती, 2 चपातीज, 3 चपातीज, 4 चपातीज, इसी तो जो भी कमोडिटी हम ले रहे हैं उसकी स्टैंडर्ड यूनिट्स कंज्यूम करी जाएंगी, तभी ये लॉ अप्लाई होगा। अजम्पशंस का मतलब है किन कंडीशंस में ये लॉ वैलिड होगा। फिर उसके बाद है कॉन्टिन्यूस कंजम्पशन ऑफ द कमोडिटीज मेड, हम जो भी कमोडिटी कंज्यूम कर रहे हैं उसका कॉन्टिन्यूस स्पॉन्टेनियस कंजम्पशन करेंगे। ऐसा नहीं कि 1 कप चाय मैं आज पी रहा हूं, एक नेक्स्ट डे पीऊंगा,
तो फिर मार्जिनल यूटिलिटी कम नहीं होगी, एक्स्ट्रा सेटिस्फैक्शन कम नहीं होगा, फिर तो उतना ही रहेगा, बढ़ भी सकता है। ठीक है, अगर मेरे को इस लॉ को चेक करना है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को चेक करना है, तो उस कमोडिटी की सारी यूनिट्स मुझे अभी कंज्यूम करनी होगी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? उस कमोडिटी की सारी यूनिट्स मुझे कॉन्टिन्यूसली कंज्यूम करनी होगी, तब ये लॉ अप्लाई होगा। ऐसा नहीं है कि एक यूनिट आज कंज्यूम कर रहा हूं, एक कल कंज्यूम कर रहा हूं, एक परसों, तो फिर ये लॉ अप्लाई नहीं होगा। अगर इस लॉ को हमें अप्लाई करके देखना है तो हमें उस कमोडिटी की सारी यूनिट्स अभी की अभी कंज्यूम करनी पड़ेगी, then this law will be applied. These are the two assumptions behind this law. So this was the whole explanation of law of diminishing marginal utility. जब ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो आप लॉ की डेफिनेशन लिखेंगे, डायग्राम बनाएंगे, टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी का बिना नंबर के डायरेक्ट बनाएंगे, जैसे मैंने बनाया था। एक्स एक्सिस पे यूनिट्स लेंगे, वाई एक्सिस पे टीयू या एमयू लेंगे जो भी, और इन अजम्पशंस को जरूर लिखेंगे आप। ठीक है, थैंक यू। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक का बटन जरूर प्रेस कर दीजिए, शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को, और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करिए।